नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हमने रियासतों का इतिहास कंप्लीट किया था। उसके बाद में दोस्तों हमने 1857 पढ़ा था। परंतु दोस्तों, कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसके बीच में छूट जाते हैं या फिर उनमें आ भी जाते हैं तो उन पर हम गौर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आया हूँ। हम सबसे पहले जो प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो है मारवाड़ के इतिहास के प्रश्न। तो दोस्तों, मारवाड़ में हम जोधपुर और बीकानेर दोनों को पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों काफी सारे क्वेश्चन जोधपुर के हैं, बीकानेर के कुछ क्वेश्चन आएंगे। बीकानेर के लिए मैं दोस्तों अलग से पार्ट लेके आऊंगा, उसमें दोस्तों हम बीकानेर के ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों हम केवल जोधपुर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगभग लगभग पूरे जोधपुर के हैं। बाद में दोस्तों हम जो बीकानेर के क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आधुनिक मारवाड़ के निर्माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक मारवाड़ के निर्माता हम जोधपुर से देखेंगे, और जोधपुर में जो आधुनिक मारवाड़ के निर्माता कहलाते हैं वो कहलाते हैं उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह, ये उमेद सिंह कौन है दोस्तों? हम जब इतिहास पढ़ते हैं तब दोस्तों हनुमान सिंह से पहले जो शासक पढ़ते हैं वो उमेद सिंह को ही पढ़ते हैं। उमेद भवन पैलेस के निर्माता भी दोस्तों उमेद सिंह ही हैं, और ये हनुमान सिंह से पहले शासक रहते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों, हम मारवाड़ में एक शासक पढ़ते हैं सरदार सिंह। उनके काल में जसवंतड़ा का निर्माण हुआ और उन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में इसका निर्माण करवाया। अब दोस्तों, जसवंतड़ा है क्या? तो दोस्तों जसवंतड़ा है मारवाड़ में यानी जोधपुर के शासकों के शाही शमशान स्थल। तो दोस्तों, जसवंतड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह। ये भी मारवाड़ के शासक हैं दोस्तों, जोधपुर के शासक हैं सरदार सिंह, और इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड, दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम भी हुए हैं और जसवंत सिंह सेकंड भी हुए हैं मारवाड़ में। जसवंत सिंह सेकंड की याद में दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब आता है लोहावट का युद्ध। दोस्तों, लोहावट का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो लोहावट का युद्ध दोस्तों होता है 1563 में। अब ये किनके मध्य होता है? तो दोस्तों, मालदेव की मृत्यु के बाद में उसके पुत्र रहते हैं राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। तो दोस्तों, राव चंद्रसेन और उसके भाई मोटा राजा उदय सिंह, इनके मध्य ये युद्ध होता है, और दोस्तों राव चंद्रसेन इसमें जीत जाते हैं। ये दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध के तहत ही युद्ध होता है। इसमें दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह खुद शासक बनने के लिए राव चंद्रसेन से युद्ध करता है। अब दोस्तों राव चंद्रसेन से युद्ध करता है मोटा राजा उदय सिंह, उसके बाद में राव चंद्रसेन जीत जाते हैं। फिर दोस्तों राव चंद्रसेन शासक बनते हैं। ये मालदेव की संतान है दोस्तों, मालदेव के अभी हम युद्ध पढ़ेंगे। तो आ ही गया है दोस्तों अगला युद्ध, वो है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध होता है 5 जनवरी 1544 को। ठीक है दोस्तों, किनके मध्य हुआ? तो ये होता है शेरशाह सूरी, और सामने कौन है उसके? उसके है मालदेव। तो दोस्तों, पहले हमने मालदेव के पुत्रों के मध्य जो युद्ध हुआ लोहावट का युद्ध उसको देखा। अब दोस्तों हम गिरी सुमेल को देखा। दोस्तों, कारण क्या बने? कारण दोस्तों ये माने जाते हैं कि जो शेरशाह सूरी है वो अभी दिल्ली का शासक है, और दोस्तों वो हुमायूं जो मुगल शासकों में दूसरा शासक है, बाबर के बाद में शासक बनता है, उसको दोस्तों चौसा और कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हरा देता है शेरशाह सूरी। तो दोस्तों वो निर्वासित हो रहा है, भारत से जा रहा होता है, तब दोस्तों बीच में मारवाड़ पड़ता है। तो शेरशाह सूरी सोचता है कि मारवाड़ से कहीं वो सहायता लेके अपने ऊपर अटैक ना कर दे, और उस समय मालदेव जो है वो मारवाड़ का ताकतवर शासक है दोस्तों, राजपूताने का भी ताकतवर शासक साबित होता है उस समय मालदेव। तो दोस्तों उससे सहायता ना ले ले हुमायूं, इसको देखते हुए शेरशाह सूरी युद्ध करता है। उससे पहले दोस्तों क्या घटनाएं होती है? मालदेव भी दोस्तों यहाँ के शासकों में साम्राज्यवादी नीति का पालन करते हुए कई शासकों को नाराज कर देता है। कई उनके जो विद्रोही होते हैं वो शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। जैसे दोस्तों हम देखेंगे अगला युद्ध पाएबा साहिबा का युद्ध, उसमें दोस्तों राव जेत सिंह बीकानेर का शासक रहता है, उसको जब मालदेव मार देगा तो उसका पुत्र कल्याणमल ये भी शेरशाह सूरी के पास चला जाएगा। एक दोस्तों हाथी के कारण एक युद्ध होता है, वो दोस्तों वीरमदेव जो अजमेर मेड़ता के शासक रहते हैं उनके भी दोस्तों मालदेव से अच्छे संबंध नहीं रहते, और वो भी दोस्तों शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। तो ये प्रकार के कारण बनते हैं, और दोस्तों बाद में गिरी सुमेल का युद्ध होता है जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी जीत जाता है। उसके बाद में वो मेहरानगढ़ की ओर कूच करता है, फिर मालदेव दोस्तों वहां से चला जाता है, और मेहरानगढ़ को जीतकर शेरशाह सूरी अपने अधिकारी को वहां किलेदार नियुक्त करता है, और जो कल्याणमल रहते हैं बीकानेर के शासक उनको बीकानेर सौंप देता है। क्योंकि मालदेव जब जेत सिंह को हराता है तब बीकानेर को छीन लेता है, और कल्याणमल चले जाते हैं शेरशाह सूरी के बाद में। तो ये हुआ गिरी सुमेल का युद्ध। अब दोस्तों बचता है पाहेबा साहेबा का युद्ध। तो पाहेबा साहेबा का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1542 में, और दोस्तों इसी युद्ध में बीकानेर के शासक है राव जेत सिंह, और जोधपुर के शासक है मालदेव। ये युद्ध लड़ते हैं, और दोस्तों मालदेव जेत सिंह को मार देता है। इसमें मारा जाता है जेत सिंह,
और दोस्तों इसी का पुत्र है राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ये चला जाएगा शेरशाह सूरी की शरण में। अभी दोस्तों हमने गिरी सुमेल का युद्ध पहले देख के आए हैं, तो दोस्तों उसमें कल्याणमल जो है बीकानेर के शासक हैं जो शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और बाद में जब मालदेव मेहरानगढ़ को जीतता है, बीकानेर को जीत लेता है, तो राव कल्याणमल को पुनः शासक बना देता है। तो ये इस प्रकार की स्थिति रही 3 युद्धों में। अब दोस्तों चलते हैं प्रधानमंत्री की छतरी। प्रधानमंत्री की छतरी है कहां पर? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की जो छतरी मिलती है वो मिलती है जोधपुर में। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री है कौन? तो प्रधानमंत्री दोस्तों एक पोस्ट होती थी, वो राजा के अधीन काम करते थे। और दोस्तों ये प्रधानमंत्री है राज सिंह कुंपावत। और ये किसका प्रधानमंत्री है? तो मारवाड़ के एक शासक होंगे जसवंत सिंह प्रथम। दोस्तों जो सरदार सिंह के पिता है वो है जसवंत सिंह सेकंड। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री है राज सिंह कुंपावत, वो किसका प्रधानमंत्री है? तो वो है जसवंत सिंह प्रथम का प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। तो किसकी है प्रधानमंत्री की छतरी? ये है राज सिंह कुंपावत की। राज सिंह कुंपावत है कहां पर? तो ये है जोधपुर में। जोधपुर में बनी हुई। और दोस्तों ये किसके प्रधानमंत्री हैं? तो ये प्रधानमंत्री हैं जसवंत सिंह प्रथम के प्रधानमंत्री। और ये जसवंत सिंह की मृत्यु दोस्तों जमरूद में होगी। ये भी ताकतवर शासक रहे थे दोस्तों मारवाड़ यानी जोधपुर के। अब आता है दोस्तों मारवाड़ का चाणक्य। तो यहां पर भी मारवाड़ का मतलब आप जोधपुर ही लीजिएगा। और मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, वो कहा जाता है गोविंद सिंह को। भाटी गोविंद सिंह को मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है। और ये किसके प्रधानमंत्री रहे? तो ये रहे दोस्तों सवाई राजा सूर सिंह के प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री थे सवाई राजा सूर सिंह। सवाई राजा सूर सिंह के प्रधानमंत्री थे दोस्तों भाटी गोविंद सिंह। ये थे मारवाड़ के चाणक्य। अब दोस्तों पूछ ले ढूंढाड़ के चाणक्य या फिर चाणक्य शासक थे ढूंढाड़ या आमेर के। जयपुर के शासक पूछ ले तो वो है सवाई जय सिंह। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला बीकानेर का शासक कौन है? दोस्तों ये एक क्वेश्चन बीकानेर का है। हालांकि बीकानेर के लिए हम दोस्तों अगला पार्ट पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से बीकानेर का शासक कौन संधि करता है? तो ये करता है 1818 में। और ये करता है सूरत सिंह। सूरत सिंह। दोस्तों मैं संधियों को आपको वापस बताऊंगा कि किसने कब संधि की है। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाले एक बार मैं पूरा लेक्चर भी दे चुका हूं उस पर। परंतु दोस्तों मारवाड़ में जो शासक है वो भी मैं एक बार बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो यहां तक होते हैं हमारे ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है छप्पन अकाल किस राजा के शासनकाल में पड़ा? तो छप्पन अकाल क्या होता है दोस्तों? 1956 में बड़ा हुआ काल है दोस्तों ये। इस समय दोस्तों मारवाड़ की स्थिति बहुत ही क्षीण हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति। इसके साथ में दोस्तों कुछ भी अनाज नहीं था। तो इस स्थिति में मारवाड़ के शासक कौन थे? तो दोस्तों मारवाड़ का मतलब यहाँ पर भी जोधपुर लगाइएगा। वैसे दोस्तों मारवाड़ में बीकानेर और जोधपुर हम दोनों पढ़ते हैं, पर यहाँ पर दोस्तों छप्पन अकाल में जो मारवाड़ में यानी जोधपुर में शासक थे वो थे सरदार सिंह। तो शासक कौन थे? सरदार सिंह। दोस्तों सरदार सिंह का काल तो हम लगभग 1895 से 1911 तक पढ़ते हैं। तो दोस्तों छप्पन अकाल किस प्रकार कहलाया? दोस्तों ये अकाल पड़ता है 1899 में। और दोस्तों ये ईस्वी संवत है 1899। परंतु दोस्तों इसमें 57 साल जो हमारी विक्रम संवत के होते हैं वो जुड़ते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है 1956। तो इसलिए दोस्तों इसको छप्पन अकाल कहा जाता है। और ये दोस्तों सरदार सिंह के काल में पड़ा। सरदार सिंह के काल में दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जसवंतड़ा के निर्माता कौन है। तो ये अपने पिता की स्मृति में दोस्तों जसवंतड़ा बनवाते हैं। अब दोस्तों आता है जवाई बांध के निर्माता कौन? तो दोस्तों जिन्हें हम आधुनिक मारवाड़ के निर्माता कहते हैं वही जवाई बांध के निर्माता है, और वो है उमेद सिंह। ये दोस्तों हनुमंत सिंह के पहले शासक थे उमेद सिंह। जवाई बांध है कहाँ पर? तो दोस्तों जवाई बांध है पाली में। कहाँ पर है दोस्तों? पाली में। और जवाई बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है दोस्तों। तो जवाई बांध के निर्माता कौन है? उमेद सिंह। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। अब आता है दोस्तों पिचियाक बांध। पिचियाक बांध को एक नाम और कहा जाता है, इसको कहा जाता है जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध। और दोस्तों इसके निर्माता पूछे जाते हैं कि पिचियाक बांध के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है जसवंत सिंह सेकंड। जसवंत सिंह सेकंड। दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम भी पढ़ते हैं और दोस्तों जसवंत सिंह सेकंड भी। तो जसवंत सिंह सेकंड पिचियाक बांध के निर्माता है।
और ये कहाँ बना हुआ है, तो ये दोस्तों बिलाड़ा में बना हुआ है, बिलाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये होता है पिचियाक बांध के बारे में। अब आता है दोस्तों घिंगोली का युद्ध। घिंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ, पहले दोस्तों देखते हैं ये होता कब है। तो ये होता है 1807 में। और 1807 में ये होता कहाँ है दोस्तों, घिंगोलिस्तान है पर्वतसर में, वहां पर दोस्तों ये युद्ध होता है। और होता किनके मध्य, तो ये होता है मारवाड़ के शासक मान सिंह यानी जोधपुर के शासक मान सिंह, और उनके सामने है आमेर या ढूंढाड़ या जयपुर के शासक, वो है जगत सिंह सेकंड। और दोस्तों इसमें विजयी कौन है, तो इसमें है विजयी जगत सिंह सेकंड। अब दोस्तों हुआ क्या, घिंगोली का युद्ध क्यों हुआ, तो दोस्तों हम कृष्णा कुमारी विवाद पढ़ते हैं। कृष्णा कुमारी विवाद दोस्तों, कृष्णा कुमारी राजकुमारी है मेवाड़ की, उसका दोस्तों सगाई हुई रहती है मान सिंह के भाई, बड़े भाई यानी भीम सिंह से। और दोस्तों भीम सिंह की विवाह से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो मान सिंह कहता है कि मेरे से सगाई कर दी जाए और मेरे से शादी कर दी जाए। परंतु दोस्तों जो कृष्णा कुमारी के पिता हैं वो है महाराणा भीम सिंह, वो दोस्तों इनसे सगाई नहीं करते हैं और वो जगत सिंह सेकंड से सगाई कर देते हैं। तो दोस्तों कृष्णा कुमारी को लेकर ये युद्ध होता है। और घिंगोली का युद्ध 1807 में होता है, पर्वतसर ग्राम में दोस्तों घिंगोली स्थान है, वहां पर ये युद्ध होता है, उसमें जगत सिंह सेकंड जीत जाते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, मिसलदारी प्रथा के निर्माता या मिसलदारी प्रथा किसके काल में शुरू हुई, तो वो होती है सवाई राजा सूर सिंह के काल में। सवाई राजा सूर सिंह, ये कौन है दोस्तों, ये है मारवाड़ के शासक। मिसलदारी प्रथा होती क्या है, तो दोस्तों दरबार में जो बैठक व्यवस्था होती है वो सब सुचारू रूप से शुरू करने वाले शासक थे, वो थे सवाई राजा सूर सिंह। उसमें दोस्तों कि किस पद पे कौन सा या फिर किस पोस्ट पे जो व्यक्ति है, जो मंत्री है, वो कहाँ बैठेगा, तो ये प्रथा शुरू की गई थी सवाई राजा सूर सिंह के समय। अब दोस्तों क्वेश्चन है आवल बावल की संधि, तो ये कब हुई, तो ये होती है 1453 में। और दोस्तों होती किनके मध्य है, तो ये होती है कुंभा, महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक हैं, और जो जोधपुर के शासक हैं, ये दोस्तों संधि है, वो है जोधा। इस संधि में होता क्या है दोस्तों, आंवले के पेड़ तक तो रखा जाता है मेवाड़ का साम्राज्य, और बाबुल्य तक पेड़ तक या बाबुल के पेड़ों तक रखा जाता है, वो रखा जाता है मारवाड़ का। अब दोस्तों ये हुई क्यों, तो दोस्तों मेवाड़ और मारवाड़ में चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए संधि हुई थी। इसमें दोस्तों मध्यस्थ गांव सोजत रखा गया, और मध्यस्थता किसने की, तो वो की थी हंसाबाई ने, जो दोस्तों कुंभा की दादी हैं, और दोस्तों उसका संबंध जोधा से है, वो जोधा की क्या है, बुआसा। तो दोस्तों इनके मध्य ये संधि होती है, और दोस्तों इससे मारवाड़ और मेवाड़ की जो बीच में चल रहा होता है संघर्ष है, उसको समाप्त किया जाता है। इसके तहत दोस्तों जो जोधा की पुत्री है श्रृंगार देवी, उसका विवाह किया जाता है कुंभा के पुत्र रायमल से। तो इस प्रकार की स्थितियां रहती है। और दोस्तों ये संधि होती है आवल बावल की संधि 1453 में, और होती किनके मध्य है, तो कुंभा और जोधा के मध्य। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और वो है मारवाड़ का प्रथम व द्वितीय पितृहंता। तो दोस्तों मारवाड़ के जो पहला पितृहंता है वो है मालदेव। किसको मारता है, तो वो मारता है गांगा को, अपने पिता गांगा को, गांगा को मारता है। और दोस्तों मालदेव शासक बनता है। ये दोस्तों होता है मारवाड़ का पहला पितृहंता। परंतु दोस्तों दूसरा कौन है, दूसरा है दोस्तों बख्त सिंह। बख्त सिंह, और बख्त सिंह किसकी हत्या करता है, ये करता है अजीत सिंह की हत्या। ये अजीत सिंह वही है दोस्तों जिनको दुर्गादास शासक बनाने के लिए 30 वर्ष युद्ध लड़ते हैं, और बख्त सिंह दोस्तों इसकी हत्या कर देता है। और दोस्तों बख्त सिंह किसके कहने पर हत्या करता है, तो अपने बड़े भाई अनूप सिंह के कहने पर। बाद में दोस्तों अनूप सिंह शासक बनता है और बख्त सिंह को नागौर की जागीर देता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हरमाड़ा का युद्ध। तो हरमाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ, तो दोस्तों हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 में। और किनके मध्य हुआ, तो दोस्तों उदय सिंह, ये हैं दोस्तों मेवाड़ के शासक, और उनके सामने कौन है, उनके सामने है हाजी का पठान, जो है अजमेर का सूबेदार, हाजी का पठान। और दोस्तों इस युद्ध को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, तो हाजी का पठान दोस्तों इसका साथ देता है उदय सिंह के विरुद्ध, वो देता है मालदेव। तो दोस्तों मालदेव से विवाद होने के कारण उदय सिंह और हाजी का पठान के इस युद्ध हरमाड़ा के युद्ध को हम पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं, यहां तक क्वेश्चन हुए हरमाड़ा के युद्ध। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और वो है अगला क्वेश्चन, वो है अमर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है। तो ये अमर सिंह है कौन, पहले वो जानना जरूरी है। ये अमर सिंह है, वो है दोस्तों गज सिंह के पुत्र। और दोस्तों गज सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक तो जसवंत सिंह प्रथम और एक होते हैं अमर सिंह। दोस्तों गज सिंह की एक पासवान रहती अनारा बेगम, उसके प्रभाव में दोस्तों अमर सिंह को वो राज्य से निष्कासित कर देते हैं। और दोस्तों अमर सिंह चले जाते हैं शाहजहां के पास में, और दोस्तों शाहजहां उनको देते हैं नागौर की जागीर। और दोस्तों नागौर के शासक रहते हैं अमर सिंह, और बाद में दोस्तों वो युद्ध भी लड़ते हैं
जो बीकानेर के शासक है कर्ण सिंह से, उनसे, और वो होता है मतीरे की राड़ का युद्ध। वो दोस्तों अगला ही क्वेश्चन है, वो उसमें पढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पूछा गया है अमर सिंह की छतरी कहाँ है। तो दोस्तों नागौर के शासक थे और इनकी छतरी है जड़ा तालाब। जड़ा तालाब, जड़ा तालाब कहाँ है दोस्तों? नागौर में। ठीक है दोस्तों, इन अमर सिंह का संबंध दोस्तों मेवाड़ के अमर सिंह से ना जोड़ें, क्योंकि अमर सिंह प्रथम वो अलग हैं, जो दोस्तों मेवाड़ मुगल संधि में होते हैं, जो प्रताप के पुत्र हैं। ये अमर सिंह है दोस्तों गज सिंह के पुत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मतीरे की राड़ का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो ये होता है दोस्तों 1644 में। अब दोस्तों यहाँ की स्थिति अलग है कि दोस्तों मतीरे की राड़ में होता क्या है कि एक मतीरा होता है, उसकी बेल दोस्तों सिलवा गांव में होती है, जाखनिया गांव में होती है, और दोस्तों वो मतीरा सिलवा गांव बीकानेर में लग जाता है। वहां का दोस्तों किसान उसको तोड़ के ले जाता है। तो दोस्तों सैनिकों के मध्य युद्ध होता है, और दोस्तों इसमें जो शासक रहते हैं नागौर के शासक, वो तो रहते हैं अमर सिंह, और दोस्तों बीकानेर के शासक हैं वो हैं कर्ण सिंह। अब दोस्तों जब मैं इतिहास पढ़ा रहा था तब मैंने वहां पर दोस्तों कर्ण सिंह बता दिया था कि मतीरे की राड़ में कर्ण सिंह विजयी रहे, परंतु दोस्तों अमर सिंह वहां पर विजयी रहे थे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस युद्ध में अमर सिंह विजयी रहे। ठीक है दोस्तों, ये हुआ मतीरे की राड़ का युद्ध। अब आता है मारवाड़ की नूरजा किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की जो नूरजा है वो है दोस्तों गुलाब राय। गुलाब राय। और दोस्तों ये संज्ञा देने का कारण क्या है? तो दोस्तों गुलाब राय जिनकी पासवान है वो है विजय सिंह। मारवाड़ के शासक है दोस्तों विजय सिंह। विजय सिंह उनकी पासवान है दोस्तों गुलाब राय। और दोस्तों इस प्रकार की स्थिति हो जाती है जिस प्रकार दोस्तों हम दिल्ली के इतिहास यानी मुगलों में दोस्तों हम एक शासक पढ़ते हैं जहांगीर। तो दोस्तों जहांगीर पर इफेक्ट था दोस्तों नूरजहां का, वो उसकी पत्नी थी, उस पर दोस्तों नूरजहां का इफेक्ट था, और वो जैसा चाहती थी वैसा शासन चलाती थी नूरजहां। तो दोस्तों मारवाड़ यानी जोधपुर में भी कुछ इस प्रकार हुआ। विजय सिंह को तो कहा गया जहांगीर का नमूना, और गुलाब राय को कहा गया, वो कहा गया मारवाड़ की नूरजहां। तो यहाँ क्वेश्चन था मारवाड़ की नूरजहां कौन है? वो है गुलाब राय। अब दोस्तों आता है 1857 क्रांति में जोधपुर के शासक कौन थे? तो वो थे दोस्तों तख्त सिंह। ये ईडर रियासत गुजरात से गोद लिए गए, और दोस्तों ये थे गुजराती। इन्होंने दोस्तों गुजराती सरदारों को नियुक्त किया था, मारवाड़ के सरदारों को हटा दिया था। इससे दोस्तों काफी सरदार थे मारवाड़ के, वो नाराज हुए थे। उनमें दोस्तों आउवा के कुशाल सिंह चांपावत को पढ़ते हैं। तो दोस्तों कुशाल सिंह चांपावत इनसे बाद में युद्ध भी लड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अजीत भवन पैलेस के निर्माता कौन? तो दोस्तों अजीत भवन पैलेस के निर्माता है वो है अजीत सिंह। परंतु दोस्तों ये अजीत सिंह शासक नहीं है, ये अजीत सिंह है प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री किनके हैं? ये हैं हनुमंत सिंह के। दोस्तों प्रधानमंत्री के साथ ये हनुमंत सिंह के क्या है? चाचा, यानी उमेद सिंह के ये भाई भी थे। और दोस्तों अजीत सिंह ने जो भवन बनवाया वो था अजीत भवन पैलेस। एक दोस्तों उमेद भवन पैलेस है, वो उमेद सिंह बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों खेजड़ली हत्याकांड। खेजड़ली हत्याकांड क्यों हुआ? दोस्तों खेजड़ी को बचाने के लिए खेजड़ली गांव में दोस्तों जो वृक्ष काटे जा रहे थे खेजड़ी के, उनके लिए दोस्तों 363 लोगों ने अमृतादेव बिश्नोई के नेतृत्व में दोस्तों शहीद हुए थे। इस दोस्तों इस कांड को हत्याकांड है, खेजड़ी हत्याकांड कहा जाता है। और ये होता कब है? ये होता है 1730 ईस्वी में। इस समय जो मारवाड़ के शासक हैं वो है दोस्तों अभय सिंह। और दोस्तों मारवाड़ का जो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, उसका दोस्तों निर्माण चल रहा होता है। उसके लिए दोस्तों जलावन हेतु, चूने के जलावन हेतु दोस्तों चूल्हे को सेकने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों गिरधर दास को बेचता है अभय सिंह, और दोस्तों लकड़ी काटने के लिए। बाद में दोस्तों उनको पता पड़ता है कि कई काफी लोग खेजड़ी लिए तो यानी खेजड़ी है तो शहीद हो गए। तो दोस्तों अभय सिंह बाद में उनसे माफी मांगता है। अगला क्वेश्चन आता है मारवाड़ का गेरीबाल्डी। मारवाड़ का गेरीबाल्डी कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़, और दुर्गादास राठौड़ को दोस्तों मारवाड़ का अनबिनिया मोती भी कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ ने दोस्तों 30 वर्षीय युद्ध लड़ा था अजीत सिंह के लिए, और ये अजीत सिंह दोस्तों शासक बने थे। उसके बाद में दुर्गादास को वो देश निकाला दे देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है राव चंद्रसेन का स्मारक कहाँ है? तो दोस्तों राव चंद्रसेन को जहर देके मारा जाता है, और उनका स्मारक बना हुआ है, वो बना हुआ है सचियाप में। सचियाप स्थान पे इनका स्मारक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है नागौर दरबार। नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ? तो ये होता है 1570 में, और यहाँ होता है नागौर में। दोस्तों इसका आयोजन में मंशा रखी जाती है कि मारवाड़ में जो अकाल पड़ा है उससे स्थिति सुदृढ़ की जाए। परंतु दोस्तों इसमें अकबर की जो मंशा रहती है वो रहती है राजपूताने के राजाओं को अधीन कैसे किया जाए। और दोस्तों इसके साथ में इसको कहा जाता है कि ये मारवाड़ के शासकों की स्वतंत्रता की कड़ी है, क्योंकि दोस्तों जो राजा थे मारवाड़ के नहीं, सॉरी दोस्तों, राजपूताने के राजाओं की स्वतंत्रता की कड़ी है। क्योंकि दोस्तों राजपूताने के मेवाड़ को छोड़कर अधिकतर राजा इसमें दोस्तों शामिल होते हैं और अकबर के अधीन हो जाते हैं। और दोस्तों अकबर इस दरबार में बड़ी सफलता के साथ
दोस्तों कार्य करता है। और दोस्तों इसमें दोस्तों बीकानेर के शासक उपस्थित होते हैं, जैसलमेर के हरराय भाटी आते हैं, मारवाड़ के शासक महाराजा उदय सिंह आते हैं। ये सब कुछ दोस्तों नागौर दरबार में होता है। तो दोस्तों आज यही समाप्त करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट हुआ दोस्तों मारवाड़ में। अब दोस्तों हम अगले पार्ट में मिलेंगे तो वो बीकानेर के क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर से उनको सब्सक्राइब करें।